गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा है 9th क्लास का एक बुक है क्षितिज भाग एक। जो हमारा एक बुक है क्षितिज है, उसमें से हम लोग पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर दो बैलों की कथा। हम सभी जानते हैं कि दो बैलों की कथा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हीरा और मोती काफ़ी ज़्यादा ही प्रचलित हुए थे। ये जो कहानी है, ये कथा जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो भी कथाएं लिखते हैं वो दिल को छू जाने वाली कथाएं होती है। और ये कथाएं भी कुछ उसी में से एक है जो अपने समय पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, और जिस कारण से इसे बुक में एक चैप्टर के रूप में एनसीईआरटी ने अप्रूवल देके इसे एक चैप्टर के रूप में रखा है। और इसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जैसे गोदान हुआ, कफन हुआ, शतरंज हुआ, जो अलग अलग कहानियों में अलग अलग सब्जेक्ट्स हिंदी में रखे गए हैं अलग अलग बुक्स में। सबसे पहले आते हैं हम लोग इस चैप्टर के ऊपर कि दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में हमने बहुत पहले भी पढ़ा था एक चीज कि उसमें जो झूरी है उससे अपने दो बैलों से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, और दोनों बैलों को उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्नेह होता है। लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने उस बचपन में जो कहानी पढ़ी थी उसको उतना क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाया था, जिस कारण से अभी वापस से 9th में हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है ये चीज़। तो सबसे पहली चीज़, झूरी जो है वो अपने दोनों बैलों से बहुत अच्छा काम करवाता था, प्लस उनके लिए सही आहार का प्रबंध भी करता था, जिस कारण से वो हीरा और मोती उस अपने मालिक से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। एक बार की बात है कि जब झूरी के ससुराल से एक संदेशा आया कि उसके बैलों की वहाँ पे ज़रूरत है, तो झूरी ने बिना किसी संकोच के अपने बैलों को वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे भेज तो दिया उसने, लेकिन कभी उसने हाल चाल पूछने नहीं दिया अपने बैलों से। और इसका नतीजा ये हुआ कि हीरा और मोती वहाँ पे जाने के बाद दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बेचारे काम करते रहते थे, और बदले में जब वो शाम को अपने खूंटे पे वापस आते थे तो उनको सिर्फ सूखी घास मिलती थी खाने के लिए, जिस कारण से वो लोगों को आपस में काफ़ी ज़्यादा वो मतभेद हो गया था, जिससे वो वहाँ पे जो झूरी का ससुराल था वहाँ पे किसी को वो लोग पसंद नहीं करते थे। और एक दिन उन्हें एक मौका मिला और वहाँ से वो भाग के चले आए झूरी के पास, जिस कारण से झूरी का जो साला था वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गया, और इस अपने भाई को क्रोधित देखकर झूरी की पत्नी भी झूरी पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी। जो फिर मजबूरी में आके झूरी ने वापस से अपने दोनों प्यारे बैलों को अपने साले के हाथ में देके भेज तो दिया फिर से, लेकिन इस बार भी वो एक बार भी अपने बैलों से मिलने के लिए नहीं गया। अब पहले से भी ज़्यादा काम यहाँ पे करवाया जाने लगा हीरा और मोती से, और हीरा जो था वो थोड़ा गर्म मिजाज का था। काफ़ी बार हीरा ने कोशिश की थी कि झूरी का जो साला है वो उसकी गाड़ी गड्ढे में पलट दे, लेकिन मोती हमेशा उसे बचा लिया करता था, जिस कारण से वो जो है मोती पे क्रोध दिखाता रहता था हीरा। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की मजबूरी समझते थे, और इसी वजह से वो लोग कभी भी आपस में मतभेद नहीं रखते थे दोनों बैल, और एक दूसरे का हमेशा ही सहायता करने पे लगे रहते थे। वहाँ पे जहाँ पे ये दोनों थे अभी झूरी के ससुराल में, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी माता मर चुकी थी, और सौतेली माँ जो थी वो उसको हमेशा दिन भर वैसे ही फटकार मारती रहती थी, जिस तरीके से इन दो बैलों के ऊपर फटकार पड़ती थी झूरी के साले की। इसी कारण से इन दोनों बैलों को उस छोटी बच्ची से बहुत ज़्यादा स्नेह हो गया था, और वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते थे कि उस बच्ची को ज़्यादा वो परेशान ना करे। और ये छोटी बच्ची जो है वो अक्सर शाम के टाइम पे जब भी उसे मौका मिलता था 2 रोटी छुपा के लेके आके इन दोनों बैलों को खिला दिया करती थी। एक बार की बात है कि जब इन दोनों को एक मौका मिला वहाँ से भागने का, तो बहुत समय बीत जाने के कारण इन दोनों को अपने घर का रास्ता याद नहीं था, और ये गलती से एक साहूकार के खेत में जाके पहुँच गए, और वहाँ पे उन्होंने खाना शुरू किया था। जरा वैसे ही साहूकार के कुछ नौकर आके उसे पकड़ के ले गए,
और साहूकार ने जो है उसे कचहरी हाउस में भेज दिया, जहाँ पे जानवरों को मार के उनकी खालें अलग कर दी जाती थी। वहां से फिर एक दड़ियल वहां से उनको खरीद के ले जा रहा था, और वहां पे खरीद के ले जाने के बाद जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा तो हीरो और मोती को अपना रास्ता ये नजर आ गया, और उन्हें थोड़ा याद आ गया कि यस, यहाँ से मेरा घर पास में, और वो वहां से अपने आप को छुड़ा के भाग के सीधा झूरी के घर के सामने चले गए। और झूरी उस समय बाहर ही था, और उसने अपने दोनों बैलों को देख के बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त की, और इनके पीछे, दोनों बैलों के पीछे वो दड़ियल भी पीछे पीछे चला आया। और जब उस दड़ियल को झूरी ने बताया कि ये बैल मेरे हैं, तो दड़ियल वहां से चला गया। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें लास्ट एक चीज लिखा है, गधा। वो इसलिए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हमारे जो लेखक है उनके अनुसार गधा जो है वो एक ऋषि के समान है। अब आप ये पूछिएगा कि सर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप गधे को देख लीजिए कि ना तो उसको कोई खुशी का एहसास होता है, ना ही किसी गम का। अगर वो घास चढ़ रहा है तब भी अच्छा, और जब वो बोझे उठा रहा है तब भी उसके लिए एक ही जैसा रहता है। तो इसी वजह से गधे को है यहाँ पे इस कहानी में, इस गधे के लिए भी लेखक ने जो लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, कि गधा जो है वो ऋषि के समान है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।